सभी मेरे प्यारे मित्रगणों का स्वागत है दोस्तों। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान ही लिया, तो अब मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा, जिसमें प्राचीन इतिहास से टॉप जीके के 20 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। जो सभी क्वेश्चन दोस्तों रेलवे में पूछे गए हैं। इन प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से जितने भी रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन हैं ना दोस्तों, जो आरपीएफ और लोको पायलट, टेक्नीशियल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ग्रुप सी में आए हुए क्वेश्चनों को इन प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से हल करने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में दोस्तों 1 से लेकर 20 क्वेश्चन हल कर चुके हैं, और इस प्रैक्टिस सेट यानी 2 में 21 से लेकर 40 तक हल करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा गोपाल। राइट आंसर क्या होगा हमारा गोपाल। पाल साम्राज्य का उदय दोस्तों 8वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में पाल साम्राज्य का उदय हुआ था। और पाल साम्राज्य जो बौद्ध धर्म का पालन करता था। किस धर्म का पालन करता था? बौद्ध धर्म का पालन करता था। और पाल साम्राज्य में एक शासक हुआ करता था, धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसकी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल साम्राज्य का शासक था एक धर्मपाल, जिसने की थी। और इसका कार्यकाल, पाल साम्राज्य का कार्यकाल 750 से 750 ईस्वी से लेकर 1174 ईस्वी तक रहा था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है? किसे ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि अर्थवेद को ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। वेद प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ है दोस्तों। क्या है? वेद प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ हैं, जो मुख्य रूप से 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। अर्थवेद, ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन प्राचीन वेद है। इस वेद में 10 तो मंडल है। क्या? 10 तो मंडल है और 1028 सूक्त है और 10,580 मंत्र या ऋचाएँ हैं। यजुर्वेद, ऋग्वेद में विधि विधान का उल्लेख मिलता है और सामवेद में संगीत का उल्लेख मिलता है। अर्थवेद की बात करें तो इसमें जादू टोने का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन थे? इनके रचयिता कौन थे? तो राइट आंसर होगा हमारा हर्ष। राइट आंसर होगा हमारा हर्ष। हर्ष जो रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता थे। हर्ष बाणभट्ट के दरबारी कवि थे और रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद की भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। हर्ष उत्तर भारत का एक महान शासक था। हर्ष क्या था? उत्तर भारत का एक महान शासक था। और हर्ष का संबंध पुष्यभूति वंश से था। किससे था? पुष्यभूति वंश से था। पुष्यभूति वंश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी थी कन्नौज। क्या थी? पुष्यभूति की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि थी? तो राइट आंसर होगा हमारा चोल। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, यानी कि चोल साम्राज्य, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोल वंशों ने करवाया था। किसने करवाया था? चोल वंश के शासक था एक दोस्तों, राज चोल ने करवाया था। और बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसे सन 1997 ईस्वी में विश्व विरासत सूची में डाल दिया गया है। कब डाल दिया गया है इनसे विश्व विरासत सूची में? सन 1987 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में डाल दिया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थक कौन थे? राइट आंसर होगा हमारा महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थक थे। यानी कि प्रथम तीर्थक कौन थे? प्रथम तीर्थक थे ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थक थे ऋषभदेव। और 23वें तीर्थक थे पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थक कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थक और अंतिम तीर्थक थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रसिद्ध सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा हमारा मध्य प्रदेश, यानी कि प्रसिद्ध सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप का निर्माण अशोक, यानी कि सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में करवाया था दोस्तों। इसे सन 1989 में
सन 1989 में विश्व यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में डाल दिया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चीनी यात्री फायान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था? भारत का दौरा किसने किया था? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, यानी कि फायान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत की यात्रा की थी और 3 साल तक इसने 3 साल तक पाटलिपुत्र में रहकर दोस्तों संस्कृत का अध्ययन भी किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता है? जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा हमारा बसादी। क्या होगा? बसादी। ये थोड़ा टाइपिंग में गलत हो रखा है दोस्तों, यहाँ बसादी आएगा। ठीक है, जैन मठ संस्थाओं को बसादी कहा जाता था और बसादी जैन धर्म है ना, उनके अन्यायों के लिए पूजा का एक स्थान हुआ करता है, यानी पूजा के स्थान को क्या कहते हैं? बसादी कहते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करना है। गलत जोड़ी का हमें चयन करना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जिसका संबंध कौन से वंश से था? तो मौर्य वंश से था, तो ये तो सही है, सही दे रखा है, यानी कि ये तो सही दे रखा है। बिंबिसार का संबंध किससे था? तो बिंबिसार का संबंध था हयक वंश से। किससे था? हयक वंश से। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी, क्योंकि बिंबिसार का वंश कौन सा था? हयक वंश था। ठीक है, और राजराज का वंश की बात करें तो चोल था और कनिष्क का कुषाण था। कनिष्क का वंश कौन सा था? कुषाण वंश। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली थी? तो भारत में वैदिक काल की अवधि चली थी 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। कब तक चली थी? 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चली थी। दोस्तों वैदिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने? 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पूरी एक तो पूर्व वैदिक काल था जिसकी अवधि 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक थी। एक तो पूर्व वैदिक काल था, एक उत्तर वैदिक काल था जिसकी अवधि 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक थी। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आर्य संस्कृति के स्रोत काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में खालिस्तान थे महाजनपद बन गए थे। तो इनका राइट आंसर होगा 16, यानी कि 16 महाजनपद हुआ करते थे उस समय। ठीक है, कितने? 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिनकी यानी कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे? अंक, मगध, काशी, वज्जी, वत्स, अवंती, कौशल, पांचाल, मल्ल, कुरु, चेदी, कंबोज और मत्स्य, सूरसेन, गंधार, अश्वमक। ठीक है, ये 16 महाजन उस काल में हुआ करते थे और इनका उदय दोस्तों 6ठी शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 6ठी शताब्दी में उनका उदय हुआ था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? स्वामी महावीर यानी भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, वैशाली में हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर स्वामी का जन्म 540 में ईसा पूर्व में हुआ, यानी कि कुंडल ग्राम वैशाली नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? वैशाली कुंडल ग्राम में उनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 468 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में उनकी मृत्यु हुई थी। तो जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब हुई? 468 ईसा पूर्व पावापुरी बिहार में उनकी मृत्यु हुई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिलित मनोह में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया था? तो राइट आंसर होगा हमारा नागसेन, यानी कि मिलित मनोह में जुड़े बौद्ध धर्म से सवालों का जवाब नागसेन ने दिया था। किसने दिया था? नागसेन ने दिया था और ये पाली भाषा में रचित थे दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ था? दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ था? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि काबतापुरम में दूसरा तमिल संगम समाप्त हुआ था, यानी संपन्न हुआ था। पहला तमिल संगम और तीसरा तमिल संगम मदुरै में संपन्न हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मदुरै में संपन्न हुआ था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध यात्री फायान का संबंध किस देश से था? प्रसिद्ध यात्री फायान का संबंध किस देश से था? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, चीन। प्रसिद्ध यात्री फायान का संबंध चीन से था। क्या होगा इसका सही आंसर? चीन होगा। फायान भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था और ये भारत 6 वर्षों तक रहा था। भारत 6 वर्षों तक रहा था दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि सिद्धार्थ। बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जन्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में उनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता की नाम बात करें तो इसका पिता का नाम था सुबोधन और इसके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जिसे वास्तविक नाम से भी जाना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदावेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ था? वेदावेस्ता किस धर्म से पवित्र, यानी किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ था? तो राइट आंसर होगा हमारा पारसी धर्म से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वेदावेस्ता पारसी धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ था। और ईसाई धर्म से पवित्र ग्रंथ की बात करें दोस्तों तो बाइबिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाइबिल। और सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ की बात करें तो गुरु ग्रंथ साहिब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरु ग्रंथ साहिब हो जाएगा। और इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ की बात करें तो कुरान हो जाएगा। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या था? कुरान। तो इस ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबिल, सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा संगठन अशोकसेन के पुत्र थे वह कौन से जैन तीर्थक बने? तो राइट आंसर होगा हमारा 23वें तीर्थक बने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि आदित्य पर्याय। आदित्य पर्याय सूत्र, आदित्य पर्याय सूत्र को अग्नि उपदेश के रूप में भी जाना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये दोस्तों अंतिम क्वेश्चन होगा हमारा, बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा था? बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो राइट आंसर होगा हमारा अश्वघोष ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य लिखा था। और अश्वघोष कनिष्क के दरबार में राजकवि थे दोस्तों। ये दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।